कहानी शुरू होती है एक पुरानी, विशाल हवेली से, जो एक सुनसान पहाड़ी पर बनी थी। यह हवेली कभी एक रियासत के राजा की थी, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसकी दीवारें जर्जर थीं और छत के कुछ हिस्से ढह चुके थे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और उनके पीछे अंधेरा ऐसा था मानो वहां समय ठहर गया हो। हवेली के चारों ओर घना कोहरा रहता, जो इसे और रहस्यमयी बनाता था। आसपास के गांव वाले इस हवेली को शापित हवेली कहते थे। उनका मानना था कि यहां कोई दुष्ट शक्ति वास करती है, जो रात के समय जाग उठती है। लोग रात में इसके आसपास भी नहीं भटकते थे, और जो भटके उनका कोई अता पता नहीं चला। कहते हैं कि यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी। यहां कभी एक राजा और उसका परिवार रहता था। राजा अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने अपने शासन में कई निर्दोष लोगों को सजा दी थी और कुछ को तो हवेली के तहखाने में कैद करके मार डाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने एक साधु को अपमानित किया। साधु ने क्रोध में आकर हवेली को श्राप दे दिया कि यहां रहने वाला कोई भी शांति से नहीं मरेगा। इसके बाद राजा और उसका परिवार एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मर गया। कुछ कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी हवेली में भटकती हैं, अपने किए की सजा भुगतते हुए। एक रात की बात है, जब आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गांव का एक नौजवान, जो अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, हवेली में घुसने का फैसला करता है। उसने सुना था कि हवेली में एक खजाना छिपा है और वह उसे ढूंढना चाहता था। अपने साथ एक लालटेन और एक पुराना नक्शा लेकर वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा इतना भारी था कि उसे खोलने में उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आया, जो किसी के सांस लेने जैसा लगता था। नौजवान ने अपनी लालटेन जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के गलियारों में धूल भरी थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें चित्रित चेहरों की आंखें उसे घूर रही थीं। जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई, लेकिन रोशनी केवल कुछ फीट तक ही फैल रही थी। हवेली के तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दीं। उसने नक्शे पर देखा कि खजाना तहखाने में हो सकता है। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने लगा, उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक पुराना ताला लगा संदूक दिखा। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, हवेली से एक भयानक चीख गूंजी। गांव वालों ने उस रात हवेली की ओर से कई चीखें सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब कुछ लोग हवेली में गए, तो उन्हें केवल नौजवान की लालटेन मिली, जो अब भी जल रही थी। वह खुद गायब था। समय के साथ हवेली की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में एक औरत की परछाई देखी, जिसके कपड़े खून से सने थे। वह औरत खिड़की के पास खड़ी रहती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने हवेली के गलियारों से बच्चों के रोने की आवाज सुनी, जो धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल जाती थी। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने हवेली के बाहर एक साए को देखा, जो एक पुराने सिपाही की तरह लग रहा था। उस साए के हाथ में एक तलवार थी और वह हवेली की ओर बढ़ रहा था। एक बार एक विद्वान ने हवेली के रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने अपने साथ किताबें, कुछ वैज्ञानिक उपकरण और एक पुराना तावीज लिया। वह रात को हवेली में गया और अपने उपकरणों के साथ तहखाने में उतर गया। उसने वहां कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए, ताकि वह हवेली की रहस्यमयी आवाजों को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन उस रात हवेली से अजीब सी आवाजें गूंजी, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की, और कभी ऐसी चीखें जो खून जमा दे। सुबह जब गांव वाले हवेली में गए, तो उन्हें विद्वान के उपकरण बिखरे हुए मिले। उसकी रिकॉर्डिंग में केवल एक डरावनी फुसफुसाहट थी, जो बार बार कह रही थी, यहां से निकल जाओ। विद्वान का कोई निशान नहीं था। कहते हैं कि हवेली में साधु का श्राप अभी भी जिंदा है। राजा और उसके परिवार की आत्माएं यहां भटकती हैं, अपने किए की सजा भुगतते हुए। कुछ लोग कहते थे कि हवेली का तहखाना एक द्वार है,
जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता है। जो भी वहां जाता था वह उस दुनिया में खींच लिया जाता था। रात के समय जब हवेली पर कोहरा छा जाता था तो इसके गलियारों में अजीब सी छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो कभी किसी के नाम पुकारती थी तो कभी किसी गीत का टुकड़ा गुनगुनाती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर आप रात में हवेली के पास से गुजरें और ध्यान से सुने तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। हवेली के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। उस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे हवेली की नींव तक चली गई थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक साये को देखा, जो एक राजा की तरह लग रहा था। वह साया धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ता था और फिर गायब हो जाता था। आज भी वह हवेली वैसे ही खड़ी है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोग जो गांव में आते हैं उन्हें चेतावनी दी जाती है कि हवेली के पास न जाए। लेकिन हर कुछ सालों में कोई न कोई जिज्ञासु या साहसी व्यक्ति उस हवेली की ओर खींचा चला जाता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। चीखें, फुसफुसाहट और गायब हो जाने की घटनाएं। हवेली अपनी भयावहता को बरकरार रखती है